हेलो फॉक्स, वेलकम टू प्राइस एक्शन मॉन्क। और आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। जो लोग भी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं मेरे साथ, मैंने उनको ऑलरेडी बताया हुआ था कि प्राइस यहाँ से कंटिन्यूअसली एक फ्लैग पैटर्न बनाते हुए आ रहा है और किसी भी मोमेंट पे प्राइस इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन दे सकता है। तो जैसे ही फ्लैग पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पे ये हो रहा था कि प्रोबेबली मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न बनाकर रिकवर कर सकता है। और अभी भी मार्केट के हाईस तो ब्रेक मतलब प्रोटेक्ट हो रहे हैं, बट लोज अभी तक ब्रेक हुए नहीं थे। बट जैसा कि आज के सेशन में हम देख सकते हैं कि मार्केट रीटेस्ट करके यहाँ से आता हुआ दिख रहा है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि जैसे ही स्विंग लो के नीचे निकालेगा, एक बहुत ही जबरदस्त सेलिंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी, अगले ट्रेडिंग सेशन में हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करना है। बट ये जो सपोर्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि ध्यान से देखें तो ये एक डिमांड जोन की तरह एक्ट करने वाला है। आज मार्केट लगातार इस जगह पे पॉज इसीलिए ले रहा है क्योंकि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हमें 26 दिसंबर को देखने को मिला था। इसलिए मार्केट यहाँ पे डिमांड जोन पे बार बार रेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। चांसेस आर कि मार्केट यहाँ से दो सिचुएशंस हो सकते हैं। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना के निकलेगा, तो इसीलिए हम तब तक ट्रेड नहीं करेंगे जब तक कि ये डब्ल्यू पैटर्न, वन सेकेंड, ओके, तब तक ट्रेड नहीं करेंगे जब तक कि ये डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म नहीं होता है। मतलब मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर 43,700 के ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करना स्टार्ट करता, तब तक हम कंफर्म नहीं कर सकते। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये आपको देखना है कि मार्केट कभी कभी फेक ब्रेकआउट देके वापस अंदर चला आता है एंड ट्रैपिंग हो जाती है वहाँ पे। ओके, कुछ ऐसा पैटर्न बना के वो अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, केवल ब्रेकआउट पे हम ट्रेड नहीं लेंगे बाई साइड में, हमेशा इसको ध्यान रखिए। हमें यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट का रीटेस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही बाइंग साइड में हम लेंगे। तो बाइंग थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन सेलिंग के लिए यहाँ बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता हुआ मुझे दिख रहा है। हम अब अगले दिन हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें डेली चार्ट पे, तो ये एक पॉइंट है। ओके, ये एक पॉइंट है जो एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो हम चले जाते हैं 5 मिनट चार्ट पे और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे मार्केट के लिए, और आज के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था। तो ये दो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जहाँ से मार्केट एक अच्छा मोमेंटम आने वाले समय में हमें दिखा सकता था। आज देखिए क्या हुआ, मार्केट लगातार यहाँ पे फॉल किया, फॉल करने के बाद यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। मतलब सिंपल सोचिए कि स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, सभी के स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे। जो भी ये एक्सपेक्ट करके गया है, देखिए मार्केट कभी भी आपको डब्ल्यू बना के बाई नहीं देगा। ओके, और स्पेशली क्लोजिंग का मार्केट जो होता है, तो दो सिचुएशंस हो सकते हैं। या तो ये यहाँ पे क्या होगा कि कल के सेशन में जितने भी लोग के स्टॉप लॉस है, मार्केट ओपन होगा यहाँ पे ऑब्वियसली इसके बीच में कहीं ओपन होकर यहाँ पे एक टाइम बिता के, और जैसे ही ब्रेक करता है, इन सभी लोगों के स्टॉप लॉस चले जाएंगे और ये लोग बायर से सेलर बन जाएंगे, और मार्केट बहुत अग्रेसिवली आपको 41,500 के लेवल्स पे आता हुआ दिखेगा, जहाँ पे अगेन एक सपोर्ट है मार्केट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव करता है वो हमें देखना होगा। यहाँ पे आके अगेन कोई प्राइस एक्शन देके मार्केट ब्रेक करता है, तो मार्केट ऑब्वियसली एक अच्छा सेलिंग मोमेंटम दिखा सकता है। अगर मैं बाइंग के लिए बात करूं तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि डब्ल्यू पैटर्न को कंफर्म करता है। प्लस यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। इसको मैं डिलीट करता हूँ। इस एरिया को समझने की कोशिश कीजिए, ये मार्केट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, राइट? क्योंकि मार्केट के लिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था जिसको मार्केट ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, और यहाँ से मैं एक ऐसा सेल एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वैसा कुछ सेल हुआ नहीं एक्चुअली आज। ओके, इसको 1 मिनट। ओके, ओके, ऐसा कुछ सेल आज एक्चुअली हुआ नहीं। ओके, सो उसके बाद मेरा नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब देखिए मार्केट क्या कर सकता है कि मार्केट इस लेवल को निकालेगा। अगर मान लीजिए इसको ऊपर जाना है, तो ये मार्केट इस लेवल को निकालेगा, यहाँ पे रीटेस्ट करके अगर ऊपर जाएगा तो एक छोटा सा बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं ऑब्वियसली, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, हम अग्रेसिव बाइंग के साइड में अभी नहीं है, जब तक कि मार्केट, ये देखिए यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूअसली अपने हाई को प्रोटेक्ट करता हुआ आ रहा है। ये देखते हैं, अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये अभी लेटेस्ट ट्रेंड लाइन है। ये एक ट्रेंड लाइन था जिसके ऊपर आज फेक आउट हुआ है। देखिए,
ये एक ट्रेंड लाइन था जिसके ऊपर मार्केट ने आज फेक आउट दिया, तो मार्केट ने ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन के एक दो तीन टचेस कंप्लीट कर लिए। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे सरवाइव करता है, तो प्रोबेबली एक छोटा सा बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन एक अग्रेसिव बुलिश आप तभी हो सकते हैं जब मार्केट यहाँ पे जितने लोग भी सेलर है, देखिए यहाँ पे काफी लोगों ने सेल किया है लगातार। हम देख सकते हैं यहाँ पे एक सेलिंग आई, यहाँ पे एक सेलिंग आई, यहाँ पे एक सेलिंग आई। तो जब तक कि मार्केट इन सेलर्स का मतलब 42,700 के लेवल्स पे जो भी सेलर्स एक्टिव हैं उनका स्टॉप लॉस नहीं काटता है, तब तक आप बाइंग नहीं करेंगे। बिकॉज यहाँ पे आने के बाद वापस से मार्केट में सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं, राइट? तो कल के दिन हमारा प्लान ये होगा कि बुधवार को क्या होगा कि मार्केट जैसे ही ओपन होगा, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, तो ही हम प्लान करेंगे। अगर मार्केट इसके बीच में ट्रेड करता है, हम बाई का प्लान नहीं करेंगे। हाँ, और इस लेवल को ब्रेक करना है यहाँ पे ओपन होने के बाद, इधर कहीं ट्रेड एक अच्छा टाइम बिता के फिर ब्रेक करता है, तो यहाँ पे टाइम जैसे ही बिताएगा उसके बाद ब्रेक करेगा, तो हमें एक अगेन सेल साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। ओके, सो दिस इज आवर प्लान फॉर टुमारो। बहुत ही सिंपल और अच्छा ट्रेड होने वाला है कल। ओके, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बिल्डअप हुआ है, तो लेट्स सी कल कैसा ट्रेड होता है। सेम अगर हम निफ्टी में देखें, तो वो ये रहा निफ्टी 50। तो देखिए निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम सॉर्ट ऑफ प्राइस एक्शन बिल्डअप हुआ है। ओके, निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम सॉर्ट ऑफ प्राइस एक्शन देखिए मार्केट ने यहाँ बिल्डअप किया। अब देखिए ये वाला जो ब्रेकआउट जो मार्केट दे रहा है, ये वाला जो ब्रेकआउट मार्केट दे रहा है, ये जो ब्रेकआउट है, क्या ये रियल ब्रेकआउट है या फेक आउट है, इसको कैसे समझना है? मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, या फिर मैं आपको अगले सेशन में समझा दूंगा। ओके, जब हम ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट और फेक आउट को कैसे समझेंगे। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मार्केट के लिए ये, जैसा कि मैं ये बता रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे मार्केट के बायर्स का एसएल गया है, तो इस पॉइंट से एक अगेन सेल अप एक्टिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर ने अग्रेसिवली एंट्री की थी। तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट यहाँ से अगेन सेलिंग में जा सकता है। हाँ, अगर इसको ब्रेक करता है, इन पॉइंट्स को ब्रेक करके मार्केट सरवाइव करता है, देखिए काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो मार्केट को रोक सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ, थोड़ा बाइंग के साइड में अग्रेसिव हम ना ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि किसी भी टाइम मार्केट किसी एक और ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके फॉल बैक हो सकता है, निफ्टी में भी। ओके, अगर ये ट्रेंड लाइन तक मार्केट पहुंचता है, तो यहाँ मैं ऑब्वियसली ब्रेकआउट नहीं, मैं यहाँ रिवर्सल ट्रेड करने वाला हूँ, राइट? सो एक अच्छा रेंज मार्केट में बना हुआ है। लेट्स सी, ऑब्वियसली मार्केट डाउन साइड में ज़्यादा टाइम बिता रहा है, तो नीचे ब्रेक करे तो एक अच्छा मोमेंटम निफ्टी में भी हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सिल्वर के चार्ट को देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कल सिल्वर में, कि मैं पोजीशन को सेलिंग में लेके जा रहा हूँ, बिकॉज मुझे चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे थे कि मार्केट एक डाउन साइड का एक मोमेंट दिखाएगा। और ऑब्वियसली मार्केट प्रीवियस डे के यहाँ के लो को जैसे ही ब्रेक करता है, इस पॉइंट पे देखिए, ये प्रीवियस डे का लो था। हम 5 मिनट के चार्ट में चले जाते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है? देखिए, तो मार्केट देखिए प्रीवियस डे का लो को ब्रेक करके बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखाया है। अगर हम ये सिल्वर इंडियन सिल्वर माइक्रो का फ्यूचर्स है, इसको ओपन करते हैं और यहाँ चीज़ों को समझते हैं। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन है सिल्वर में, कि मार्केट एक रेंज में लगातार ट्रेड कर रहा है कई दिनों से। ये इस पॉइंट पे देखिए, सिल्वर में मार्केट लगातार इस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है, लगातार एक रेंज बना हुआ है। और यही रेंज हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेंज जब भी मार्केट बनाता है, किसी भी एक तरफ क्लोजिंग आता है, तो उससे हमारा व्यू पूरा क्लियर हो जाता है कि मार्केट अभी किधर जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जो मेरा व्यू बना था, एक सेल का व्यू बना था, मार्केट लगातार 2 दिन से सेल अप हो रहा था, एक पुल बैक लिया, और पुल बैक के बाद मैं एक कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहा था। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था टेलीग्राम ग्रुप में कि हम मैं मार्केट को सेल करके जा रहा हूँ, होल्ड करके जा रहा हूँ। इस दिन ऑब्वियसली मैंने बाई पोजीशन रात में क्रिएट किया था, बिकॉज मार्केट कंटिन्यूअसली स्टॉप लॉस हंट करते हुए लोअर टाइम फ्रेम में गया, और मार्केट ऑब्वियसली यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम दिखाया। लेकिन ये जस्ट एक पुल बैक था, तो मैंने पुल बैक को भी ट्रेड किया, लेकिन अभी मैं ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा सेल साइड का मोमेंटम दिखाएगा, इसलिए मैंने आप लोगों को कल बताया था इस पॉइंट पे। इसे प्रीवियस डे का जो लो था यहाँ पे, प्रीवियस डे का ये लो था। हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ये देखिए, ये देखिए, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा कि मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ पे आते आते एक प्राइस एक्शन बिल्डअप कर रहा था, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, और आखिरी क्लोजिंग के समय तक भी मार्केट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था, यहाँ पे एसएल हिट किया, रीटेस्ट किया और नीचे आ गया। तो यहाँ पे मैंने सेल पोजीशन अपना क्रिएट कर लिया इस पॉइंट पे।
ओके। और मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया बिकॉज आई वाज प्रीटी मच श्योर कि मार्केट अभी अभी सभी का एसएल निकाल के गया है, तो जाहिर सा बात है कि मार्केट अगले दिन गैप डाउन हो सकता है। दिस वाज जस्ट एन प्राइस एक्शन के बेस पे एक अजम्पशन था। और देखिए अगले दिन मार्केट गैप डाउन हुआ और कंटिन्यूअसली मार्केट यहाँ से फॉल करते हुआ है। इस पॉइंट पे देखिए मार्केट का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हम कर सकते थे, तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट किया। एंड अगेन देखिए मार्केट एक पुल बैक लिया और बहुत ही सिंपल था ये वाला भी मोमेंटम। मार्केट यहाँ से देखिए लगातार गिरते हुआ है, यहाँ से एक पुल बैक लिया। इसको मैं पहले हटा देता हूँ बैकग्राउंड्स। ठीक है। ओके। तो देखिए यहाँ से बैकग्राउंड हटा देता हूँ। ओके। चलिए। तो देखिए यहाँ से मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल करता हुआ आया यहाँ पे, और वापस से मार्केट पुल बैक लेने के लिए गया ऊपर की तरफ। ये देखिए ऊपर की तरफ मार्केट पुल बैक लेने के लिए गया, पुल बैक लेने के बाद वापस से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हम ट्रेड कभी भी नहीं करते ट्रेंड लाइन को, एक रीटेस्ट होके वापस से इस लेवल को जब ब्रेक करता है तब हम एंट्री करते हैं। बहुत ईजी प्राइस एक्शन था। यहाँ पे देखिए ब्रेक किया, इस पॉइंट पे एंट्री हो सकती थी, फिर ब्रेक करके रीटेस्ट किया। मतलब जब मार्केट एक अच्छे मोमेंटम में जाता है तो बार बार एंट्री आपको देते हुए जाता है। अगेन यहाँ पे एक एंट्री थी, राइट। सो हमने इस कैंडल पे वापस से एंट्री ली और देखिए मार्केट को फ्लो में जाने दिया। ठीक है। उसके बाद देखिए इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे देखिए ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये देखिए इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे रजिस्ट करके ब्रेक करता था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था मार्केट के लिए, जहाँ पे अगेन हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुकिंग की, मार्केट वापस से आया। देखिए कितना सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ये ट्रेड था। मार्केट वापस से यहाँ से फॉल करते हुए आया, देखिए फिर से यहाँ से एक फॉल दिखाया, एंड वापस से देखिए फिबोनाची लेवल्स पर आता है। फिबोनाची लेवल्स पे अगेन 60% से रिजेक्ट होते हुए फिर से 100% के पास आके ट्रेड करने लगता है। तो बहुत ही सिंपल ट्रेड था। देखिए अब यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया, डब्ल्यू पैटर्न बना के देखिए ब्रेकआउट करके अभी रिटेस्ट किया। अभी हम देखेंगे बाय एंड ऑफ द सेशन कि अभी क्या करना है, पोजीशन लेके जाना है या नहीं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। ओके। जो भी रिमेनिंग क्वांटिटी थी, जब मार्केट यहाँ से आके इस पॉइंट से निकला तब हमने रिमेनिंग क्वांटिटी भी यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लिया। ओके। कुछ क्वांटिटी में प्रॉफिट बुकिंग किया, कुछ क्वांटिटी कॉस्ट टू कॉस्ट। ऑब्वियसली हम सारी क्वांटिटी यहाँ निकाल नहीं सकते बिकॉज हम ट्रेंड के साथ जा रहे हैं। सो दिस इज अबाउट द सिल्वर। अभी सिल्वर में ऑब्वियसली मेरा जो व्यू होगा बेरिश ही होगा, बट लेट्स सी अभी क्या प्राइस एक्शन बिल्ड होता है। अभी राइट नाउ मार्केट में ये करंट प्राइस एक्शन है। उसके बाद हम देख लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं क्रूड के बारे में। देखिए क्रूड एक कंटिन्यूअसली एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए लगातार यहाँ से देख सकते हैं हम कि ये लगातार फॉल करता हुआ आ रहा है इस ट्रेंड लाइन के पास। लेकिन अब एक ऐसा पॉइंट आ गया कि ये यहाँ पे काइंड ऑफ एक डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए ब्रेक करता हुआ सा दिख रहा है। ठीक है। तो अब मैंने किस बेसिस पे क्रूड ऑयल को होल्ड करने को कहा था। ऑब्वियसली क्रूड ऑयल में प्रॉफिट नहीं मिला, हमारा एसएल हिट हुआ, नो डाउट। एक प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन वी आर लुकिंग फॉर 100 पॉइंट प्रॉफिट, लेकिन 100 पॉइंट का प्रॉफिट इस दिन हमें मिला नहीं। ठीक है। रीज़न देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो देखिए मार्केट में यहाँ पे बहुत अच्छे सेलर्स एक्टिव है, लगातार देखिए मार्केट को नीचे लेके आए, लेकिन यहाँ पे देखिए सेलर्स का इंटेंशन बहुत ही कम हो गया इस कैंडल पे। तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि या तो साइडवेज होगा या ऊपर की तरफ एक मोमेंटम होगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट 2 दिन के रेंज बनाता है, और रेंज बनाने के बाद ये देखिए ये जो तीसरा दिन है, इस दिन एक अच्छा ब्रेकआउट अगर वॉल्यूम के साथ देता तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं एक्चुअली। तो ये वाला देखिए मार्केट यहाँ पे फॉल होने के बाद एक रेंज बना रहा था, प्लस यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, तो चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके रेंज ब्रेक करके ये ऊपर जा सकता है। दो सिनारियोज हो सकते हैं, या तो इस रेंज को ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा एक फ्लैग एंड पोल का स्ट्रक्चर बना के, या तो फिर ये ऊपर की तरफ इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके चला जाएगा। तो मार्केट यहाँ पे इस रेंज को ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ ब्रेक करता हुआ मुझे दिखा, तो इसलिए मैंने कहा था कि मैं क्रूड में इस लेवल के ऊपर बाई करूंगा, बिकॉज ये एक रेंज मुझे दिख रहा है। लेकिन मार्केट यहाँ पे गया लगभग 40 से लेके 50 पॉइंट मेरे डायरेक्शन में मूव किया। मैं इसको चेक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट मूव किया था, जो मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया था कि इन प्रोग्रेस है।
ये 60 पॉइंट है जो कि ऑब्वियसली मेरा टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट कम से कम 100 पॉइंट होता है, 50 पॉइंट का एसएल होता है। तो मूव करके नीचे आके ऑब्वियसली मेरा टारगेट एसएल हिट कर देता है। अभी हम ध्यान से देखें तो मार्केट अगेन इसी रेंज, अब ये एक एक्सपांडेड रेंज बना चुका है और इसके अंडर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो आज हमने क्रूड में कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया, बिकॉज अभी देखिए जब भी बड़ा मोमेंटम होता है, वीकली चार्ट में अगर देखें तो एक बड़ा मोमेंटम हुआ है, तो जब तक ये बड़ा मोमेंटम के बाद एक पॉज मार्केट लेता है तो प्रोबेबली ये वीक एक पॉज का वीक होगा। और जैसे ही मार्केट इस वीक को निकालेगा नेक्स्ट वीक, मुझे एक्सपेक्टेड एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, इसलिए क्रूड को हम अवॉइड कर रहे हैं। अगर हम इसको 5 मिनट के चार्ट पे देखें तो वहाँ पे सिचुएशंस और भी बहुत ही क्लियर समझ में आएंगे। मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये 5 मिनट का चार्ट है आज का। देखिए ये 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे देखिए मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, और आज के सेशन में अगर ये इसका रीटेस्ट करके नीचे आता तो एक अच्छा ट्रेड मिल सकता था। लेकिन मार्केट देखिए यहाँ पे गैप डाउन हो गया 1 मिनट। यस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे सीधा ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट करता तो ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलती, लेकिन ये यहाँ पे सीधा ये किया। यहाँ पे एक सिचुएशन और था, ऑब्वियसली मैंने ट्रेड नहीं लिया आज के लिए, बट यहाँ पे एक सिचुएशन बन रहा था जो मैंने देखा, लेकिन चूंकि मुझे क्लियर हो गया कि रेंज में रहने वाला है तो कुछ ज़्यादा प्रॉफिट आज होने वाला नहीं है। अगर हम ऑप्शंस के टर्म्स में बात करें तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, और फ्यूचर में भी कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं होने का चांसेस था। तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली एक सपोर्ट लगाया, चांसेस थे कि यहाँ पे सभी के एसएल से, और जैसा कि हम कमोडिटी में जानते हैं एसएल हंटिंग से मार्केट मूव करता है। मार्केट ने जैसे ही इस लो को यहाँ पे ब्रेक किया, हमें यहाँ पे सेल में एंटर कर जाना था। और मार्केट का देखिए यहाँ से यहाँ तक एक बहुत ही स्मार्टली 30-40 पॉइंट का हम स्कैल्पिंग कर सकते थे, बट ओवरऑल एक ट्रेड नहीं था। इसी रीजन से मैंने आज इसमें कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया था। जब तक ये इस रेंज को नहीं निकालता है मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा। अगर ये नीचे निकालता है ऑब्वियसली एक अग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगा फिर से, लेकिन अगर ऊपर निकलता है तो स्लो एंड स्टडी ये वापस से ट्रेंड लाइन के पास आएगा, फिर पुल बैक लेके ब्रेक कर सकता है। इन फ्यूचर अग्रेसिव बाइंग हमें इस लेवल के ऊपर जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलर्स एक्टिव हैं, अगर हम देखें तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलर्स एक्टिव हैं। तो जब तक इस सप्लाई एरिया को मतलब 67,000, 80 के ऊपर, 90 के ऊपर क्लोजिंग जब तक ना दे मार्केट, हम इसमें बाइंग नहीं कर सकते। अभी रेंज बाउंडेड मार्केट रहेगा, तो जो अभी ऑप्शन ट्रेडर है थोड़ा ऑप्शंस अवॉइड कीजिए। फ्यूचर मार्केट जो ट्रेड करते हैं उनको एक छोटे छोटे स्कैल्पिंग से अच्छे प्रॉफिट्स हो सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए अब हम हमारे सामने नेचुरल गैस का चार्ट खुला हुआ है, तो देखिए नेचुरल गैस में भी आज ये ट्रेड बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। मैं दिखाता हूँ। ये देखिए पहले ये वाला सेशन जो था, ये वाला सेशन पे मैं नेचुरल गैस में बुलिश हो गया था। मैंने इस पॉइंट पे टेलीग्राम में भी अपडेट किया था कि हम यहाँ पे 2 से 3 रुपए के ऐसे लगा के 5 रुपए के टारगेट के लिए इस ट्रेड को हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ से लगभग 10 से 12 पॉइंट मार्केट देखिए ऑलमोस्ट 22 पॉइंट मूव किया मैंने, ज़्यादा नहीं 10 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की। हाँ, उसके बाद यहाँ पे जब मार्केट इस लेवल पे आया तो यहाँ पे मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई है। तो सप्लाई के पास जैसा है दो चांसेस थे, या तो यहाँ से ये रीटेस्ट करके नीचे चला जाएगा या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। मैंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग की थी और कुछ प्रॉफिट के लिए मैं इसको होल्ड करके गया कि चांसेस आर कि मार्केट इसको कंटिन्यू कर सकता है। ओके, बिकॉज एक अग्रेसिव सेलिंग के बाद एक अच्छा पुल बैक एक्सपेक्ट होता है, बट ये एक अच्छा पुल बैक नहीं दिया। तो इसमें जो भी मेरा रिमेनिंग क्वांटिटी था उसमें मैंने एसएल बुक किया। ओवरऑल प्रॉफिट ही था बट इसमें एसएल बुक किया। और मैंने आज का देखिए यहाँ पे जैसे ही इस कैंडल के लो को निकालता है मार्केट, एक तो श्योर हो गया कि मार्केट यहाँ पे पुल बैक लेके नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत ही सिंपल हो गया था इस पॉइंट पे कि मार्केट, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, इस पॉइंट पे बहुत ही क्लियर हो गया कि मार्केट यहाँ पे सेल अप होके पुल बैक लेके नीचे की तरफ आ रहा है। तो आज का प्राइस एक्शन बहुत ही सिंपल था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम जाते हैं। ये देखिए ये वाला पॉइंट पे, हाँ, ये वाला पॉइंट पे, ये देखिए ये वाला पॉइंट पे आज ट्रेड बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। ये देखिए ये वाला पॉइंट पे मार्केट गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद हमने ट्रेड नहीं लिया बिकॉज यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं था। चांसेस थे कि इनसाइड कैंडल बना के ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है या यहाँ पे कहीं सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे इन पॉइंट्स पे मार्केट का लगातार सपोर्ट्स था, इन पॉइंट्स पे सपोर्ट्स था, ये पॉइंट हो गए। ठीक है, तो देखिए मार्केट अभी सपोर्ट के पास ही है। अभी तक मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो आई विल बी होल्डिंग द ट्रेड। जैसे ही देखिए मार्केट इस लेवल पे ब्रेक डाउन किया, मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, हम 100%
100% क्वांटिटी इतने बड़ी कैंडल पे ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और हम अगर अग्रेसिव एंट्री ना ले तो बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपसे ट्रेड मिस हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स, कुछ लोग रीटेस्ट पे लेते हैं, कुछ लोग कुछ क्वांटिटी डालते हैं फिर रीटेस्ट पे रिमेनिंग क्वांटिटी डालते हैं। सबका अपना अप्रोच है, मेरा अपना अप्रोच है। तो देखिए इस पॉइंट पे मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाते हुए आया, और ये वाला पॉइंट मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए इस पॉइंट पे जहाँ पे जहाँ पे मार्केट का प्रीवियस डे का लो था जो कि एक इंपॉर्टेंट था, वहाँ पे पहुँच के मार्केट इनसाइड कैंडल बना के नीचे की तरफ जैसे ही ब्रेक करता है, मैंने इस पॉइंट पे रिमेनिंग क्वांटिटी ऐड कर लिया एज एन अग्रेसिव एंट्री। ओके, तो इससे क्या होता, मेरा स्टॉप लॉस छोटा था, इस पॉइंट पे मेरा स्टॉप लॉस था। मार्केट नीचे है अभी, बाकी लोग जो ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं वो यहाँ रीटेस्ट पे एंट्री ले सकते थे इस पॉइंट पे, लेकिन उनको भी ऑब्वियसली नो डाउट उनको भी एक अच्छा प्रॉफिट होता है। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से अभी भी प्रॉफिट ही है, यहाँ पे भी एंट्री लेते तो 10 पॉइंट का प्रॉफिट है। मैंने यहाँ कहीं अपना पोजीशन एंटर किया था, तो मेरे एंट्री से देखिए मार्केट अभी भी 18 पॉइंट नीचे चल रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट है, इस पॉइंट पे आने के बाद देखिए यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाया। मैं अब वेट कर रहा हूँ कि इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, राइट, मैं बताता हूँ। ये देखिए अभी भी मैं वेट ही कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे एक इनसाइड कैंडल बनाया, अभी ये इनसाइड कैंडल बना के अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा मैं अपना पोजीशन निकाल लूंगा। अगर इसको कंटिन्यू करना है तो यहाँ जितने भी लोगों का स्टॉप लॉस लगा है वो सबको हंट करते हुए जाएगा। तो जैसे ही नीचे निकालेगा वी विल अगेन होल्ड आवर पोजीशन। तो हमने इसमें पोजीशन होल्ड करके रखा हूँ। बहुत ही सिंपल ट्रेड था गाइस, ये वाला ट्रेड बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, बिकॉज सिंपल प्राइस एक्शन के बेस पे था और बहुत आसानी से लिया जा सकता था। इस ट्रेड को और भी कई तरीकों से कैप्चर कर सकते थे आप, जैसे कि जो लोग भी यू नो सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, राइट, ये पॉइंट पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। मार्केट कंटिन्यूअसली सपोर्ट लेता है, जो भी यहाँ पे देखिए सपोर्ट के पास मार्केट आया, और यहाँ पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आप बहुत सारे टेक्निक से इस ट्रेड को कंफर्म कर सकते थे। ट्रेंड लाइन से कंफर्म कर सकते थे, कैंडल स्टिक से कंफर्म कर सकते थे। ऑब्वियसली कैंडल स्टिक में थोड़ा अग्रेसिव बट थोड़ा फास्ट एंट्री होता है, और आप प्राइस एक्शन करोगे तो थोड़ा सेफ एंट्री होता है बट थोड़ा लेट से होता है। तो दोनों ही तरीकों से ये बहुत ही सिंपल ट्रेड था। ओके, ऑब्वियसली मॉर्निंग में इतनी बड़ी कैंडल पे हम सेल नहीं कर सकते, बिकॉज किसी भी समय मार्केट एक यू टर्न लेके हमें हमारा लॉस करवा सकता है। तो ओवरऑल ये व्यू है। अब देखिए मेरा क्या व्यू है आज के लिए। इसको मैं हम्म, यहाँ पे आज के लिए मेरा क्या व्यू है, अभी तक मैंने अपने पोजीशन को होल्ड करके रखा है। इस पॉइंट पे जितने भी लोग हैं सभी का एसएल चला जाएगा जैसे ही मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा। या तो दो चीजें होंगी, या तो यहाँ से नीचे जाके ट्रैप करके ऊपर आएगा, या तो इसके नीचे अगर आज ये लगभग मैं वेट करूंगा क्लोजिंग टाइम का, अगर ये अगर लगातार नीचे आ रहा है, बायर्स एक्टिव नहीं होते इवन बाय एंड ऑफ द सेशन, मैं इसको लेके जाऊंगा। चांसेस आर वेरी हाई कि ये गैप डाउन हो जाएगा, और गैप डाउन के बाद एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और मॉर्निंग में मैं बुक करूंगा। तो दिस इज हाउ आई डू एस टी बी टी। ओके, सेल टुडे बाई टुमारो, मतलब अगर आप बाई करके इसको होल्ड करेंगे, बिकॉज रीजन बहुत ही क्लियर है, पुल बैक है, अभी प्रॉफिट बुक करने का कोई मतलब नहीं। कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी हम यहाँ से लेके जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल गैस। लास्ट हम लोग बिटकॉइन का चार्ट देख लेते हैं। देखिए बिटकॉइन के चार्ट में यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूअसली आता है, पॉज लिया, देन अगेन ब्रेक डाउन किया, देन अगेन अभी देखिए मार्केट पॉज ले रहा है। यहाँ पे ये वो पॉइंट है जहाँ पे रिसेंटली मार्केट में सेलर्स एक्टिव थे। तो अगर मार्केट को इसको कंटिन्यू करना है तो ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, या तो मंथली चार्ट पे ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। तो अभी देखिए हम पूरा बुलिश तो नहीं हुए हैं, बिकॉज इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा है। मार्केट इसी पॉइंट से बार बार रिवर्स हो रहा है, तो ये एक रिटेस्ट भी हो सकता है, वी डोंट नो। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में जाके चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ये देखिए ये वाला वीक थोड़ा सा सिंपल था। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक एक प्रॉपर बुलिश वीकली कैंडल मार्केट दिया है, प्रॉपर यहाँ से लगातार ओपन आया और एकदम परफेक्ट लाइक लगातार एक बाइंग हुई है। तो चांसेस आर हाई कि अगले वीक, मतलब ये वाले वीक में एक अच्छा मोमेंटम हो सकता था। तो ये देखिए ये डेली टाइम फ्रेम है, और डेली टाइम फ्रेम में जैसे ही यू नो इस पॉइंट पे देखिए इनसाइड कैंडल बना के मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। वाई, बिकॉज यहाँ पे और भी मल्टीपल कंफर्मेशंस थे, जैसे एक डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा था। ठीक है, ओब्वियसली हम डब्ल्यू पे अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते बीटीसी में, बिकॉज किसी भी टाइम पे मार्केट यहाँ से फॉल हो सकता है, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड बेयरिश ही है। तो हमने थोड़ा सा इसमें अग्रेसिव एंट्री किया था। ऑब्वियसली एसएल इस कैंडल के नीचे था। मार्केट देखिए हमारे डायरेक्शन में इतना तक मूव किया, ऑब्वियसली कोई ज़्यादा प्रॉफिट अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन अगर वॉल्यूम के टर्म में देखें तो एक अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे आया है। तो अगर ये वाला हाई को मार्केट अगर आज ब्रेक कर देता है तो एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। नहीं तो अगर ये इनसाइड कैंडल बना लेता है देन इट विल बी रिस्की।
बिकॉज अगर ये इनसाइड कैंडल बनता है और फिर से लो ब्रेक करता है तो मार्केट वापस से आपको नीचे आता हुआ दिखेगा। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ये वाला पॉइंट 17,600, बिकॉज इस पॉइंट से देखिए मार्केट में लगातार सेलिंग हुई है, तो ये यहाँ पे रीटेस्ट करके सेल हो सकता है, या तो इस पॉइंट को ब्रेक करेगा तो जाके एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो ये सेलर्स का एरिया है, ठीक है। तो बी केयरफुल, बिकॉज जब मार्केट सेलर्स के एरिया में पहुंचता है बहुत फास्ट पहुंचता है और उसके बाद एक सेलिंग एक्टिव हो जाती है। सो लेट्स सी, currently the view is bullish overall on all the current cryptocurrencies, because ज़्यादातर cryptos bullish ही हैं, तो सेल करना it could be a risky। overall market bearish ही है but it could be risky overall। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा प्राइस एक्शन बिल्टअप होता हुआ अभी दिख रहा है। इन फ्यूचर अगर जैसे ही इस लेवल को, ये जो पॉइंट है जहाँ पे मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जो अब रेजिस्टेंस है, इस लेवल को जैसे ही निकालेगा 1900, तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ बीटीसी अब बुलिश है। अभी भी हम इसको बुलिश नहीं कह सकते, बिकॉज मल्टीपल अटेम्प्ट इसने ऐसे लिए हैं जहाँ पे मैं दिखाऊंगा, ये देखिए मल्टीपल अटेम्प्ट इसने ऐसे लिए हैं कि मार्केट को इसने रिटेस्ट करके ये बस फॉल हो रहा है, ये रीटेस्ट करके इन लेवल्स पे फॉल होता हुआ ही आ रहा है। तो अगेन ये एक फेक भी हो सकता है, बट जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं आता वी कांट से एनीथिंग। हाँ, बट जैसे ही 1900 19,000 के लेवल, 18,500 के लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा, वी कैन एज्यूम द मार्केट विल गो अप फ्रॉम देयर। सो कीप इन्वेस्टिंग इन बीटीसी आफ्टर दैट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एनालिसिस गाइज। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे ट्रेनिंग बैचेस आर ओपन। यू कैन एनरोल टू द मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम, और वहाँ पे मैं बहुत डिटेल में प्राइस एक्शन और अपने वेरियस सेटअप्स देता हूँ। मोस्टली प्राइस एक्शन पे बेस्ड रहते हैं, और जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए हम ओबियसली पैम एडवांस ट्रेडिंग सिस्टम भी देते हैं, ताकि वो बिगनिंग में ही फ़ी वसूल कर पाएँ मार्केट से। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आप अब, बिकॉज देखिए कोई भी इंडिकेटर हो, इंडिकेटर आपको हैंडीकैप बनाता है, तो धीरे धीरे हम उनको बोलते हैं कि जो सेटअप्स हमने सिखाए अब स्लोली उसको लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए, और इंडिकेटर से स्विच कर जाइए प्राइस एक्शन पर। तो शुरू में इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, बाद में इंडिकेटर को हम यूज़ नहीं करने को बोलते हैं, ठीक है, अप टू द यूज़र। बट हमारा रिकमेंडेशन जस्ट इंडिकेटर को देने का ये है कि आपके बिगिनिंग में प्रॉफिट्स हो जाए, ताकि आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। पैम की एक्यूरेसी मोर देन 85 to 90% है, जो कि आपने लाइव वीडियोस में देखा ही है। जब मैं पैम दिखाता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है पैम। सो जैसा कि देखिए आपके सामने पैम मैंने लगाया है, ये देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। पैम एडवांस ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है, ये है फिल्टर हमारा। तो देखिए यहाँ पर पैम ने ऑलरेडी एक सेल दे दिया था, फिल्टर भी ब्लैक था, बहुत सिंपल था। यहाँ पे बहुत ही क्लियर मेंशन रहता है, तो दिस इज फॉर बिगनर्स एक्चुअली। 5 मिनट का टाइम फ्रेम था, 42,764 पे सेल अप करना था। जिन लोगों ने भी सेल किया था, ओब्वियसली अगर वो ऑप्शन में भी ट्रेड करते होंगे, ओब्वियसली देखिए इतना टाइम जब मार्केट बिता के इस लेवल पे टारगेट पे आएगा, तो ऑप्शन में ओब्वियसली आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना ऑप्शन बाइंग में नहीं होगा, जितना ऑप्शन सेलिंग या फिर फ्यूचर्स में होगा, राइट। बिकॉज वहाँ पे टाइम फैक्टर भी होता है जो कि डीके कर रहा होता है। तो ओब्वियसली बट ओवरऑल ऑप्शन आपका प्रॉफिट में ही होगा। अगर इस लेवल पे आपने ऑप्शन शॉर्ट किया, मार्केट अभी उस लेवल के अगर इन द मनी या एट द मनी पे शॉर्ट किया होगा, तो आप प्रॉफिट में होंगे। आउट ऑफ द मनी में भी किया होगा तो अबाउट टू प्रॉफिट में आप अभी तक पहुंच चुके होंगे, टारगेट वन हिट करते ही। तो मैं जनरली बोलता हूँ अगर आउट ऑफ द मनी में काम करना है, तो ये जो टारगेट वन होगा, इसका आउट ऑफ द मनी ले लीजिए, जैसे कि 42,300 का आउट ऑफ द मनी, 41,800 का आउट ऑफ द मनी, 41,300 का आउट ऑफ द मनी, इस तरीके से आउट ऑफ द मनी में काम कीजिए। बट ओवरऑल देखिए पैम ने यहाँ पे टारगेट अचीव किया, उसके पहले देखिए ये यहाँ पे एक सेल का ट्रेड दिया, इतना परफेक्ट एंट्री और एग्जिट, देखिए यहाँ पे एक बाई करवाया, ऑल टारगेट्स यहाँ भी अचीव हो गए। और देखिए यहाँ पे भी हमारे लगभग दूसरा टारगेट थोड़े से पॉइंट के लिए चूक गया, लेकिन हम लोग लगभग दूसरे टारगेट तक पहुंच गए थे आज के ट्रेडिंग सेशन, राइट। सो दिस इज पैम एडवांस ट्रेडिंग सिस्टम, यू कैन सी द एक्यूरेसी इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ। क्रूड ऑयल में देखें तो देखिए यहाँ पे क्रूड ऑयल में इस पॉइंट पर एक अच्छा सेल इसने दिया था, बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम हुआ था। यहाँ पे एक बाइंग दिया, ओब्वियसली ये वाला जो बाइंग था, एक स्टॉप लॉस था। जो लोग भी पैम एडवांस ट्रेडिंग सिस्टम के साथ हमारी ट्रेनिंग लेते हैं, उनको मैं एक ऑप्टिमल एंट्री की टेक्निक बताता हूँ यूजिंग द सिस्टम। उसमें स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, तो उन लोगों का ज़्यादा एसएल नहीं गया होगा, लगभग 50 to 100 पॉइंट का एसएल गया होगा, और जो लोग ब्लाइंडली भी लिए होंगे उनका एक एसएल गया होगा। अभी देखिए ये सेल दे रहा है, टारगेट्स काफ़ी बड़े हैं, लेट्स सी व्हाट इट विल बी हैपनिंग, बट ऑब्वियसली सक्सेस रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई है।
अगर मैं नेचुरल गैस में चला जाऊं तो देखिए यहाँ पे नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस में भी देखिए यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड इसने इनिशिएट करवाया था। और देखिए एक फ्लो में, वन फ्लो में मार्केट 12 से 14 पॉइंट चला गया। जिन लोगों ने भी ट्रेड लिया तो ऑब्वियसली उनको एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ होगा। और देखिए यहाँ पे एक सेल एक्टिवेट हुआ था, ये वाला सबसे ज़बरदस्त सेल था, जो कि मैंने बोला था कि जिसने भी ये सेल होल्ड करके रखा होगा उसका तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गया होगा। देखिए इस 430 लेवल से कैन यू एज्यूम, अगर इतना बड़ा सेल अपने करियर में एक बार आप इन ट्रेडिंग करियर होल्ड कर जाते हो, सो यू कैन मेक अ वेरी बिग मनी। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। 1 सेकेंड। चलिए, यहाँ से मार्केट ने सेल एक्टिव करवाया ऑलमोस्ट इस लेवल से, और यहाँ तक देखिए ऑलमोस्ट 127 पॉइंट, जहाँ पे पैम कहीं नहीं रुका। लगातार मार्केट इस ट्रेंड का रेजिस्टेंस लेते हुए फॉल कर रहा है। इस पॉइंट पे यहाँ पे एक अगेन बाई दिया, ओब्वियसली एक अच्छा पॉइंट था। और हम जैसे हमारे टारगेट 1 टू अचीव होते हैं, हम कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लेते हैं, या तो कुछ 50% के आसपास बुक करते हैं, जो रूल्स टारगेट बुकिंग के मैं सिखाता हूँ क्लासेस में। आज भी देखिए इसने यहाँ पे सेलअप करवाया, सेलअप के बाद देखिए कितना अग्रेसिव मोमेंटम हुआ। पैम हमेशा मोमेंटम में ट्रेड देता है गाइस, जब भी मोमेंटम मार्केट में आता है ये एंट्री करवाता है। इसलिए अगर आप ऑप्शन भी ट्रेड करते हो तो मोमेंट के कारण आपको वहाँ भी प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ देखिए यहाँ पे भी इसने 308 पे एंट्री करवाई, 303, मतलब लगभग ₹5 का हमारा टारगेट हिट हो चुका है। ओब्वियसली ये सेकंड टारगेट के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए थोड़ा सा के लिए बच रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग अभी तक नहीं दे पा रहा है, इसलिए हमारा टारगेट तो अचीव नहीं हुआ। बट ऑफिशियली अगर आप ध्यान से देखें तो टारगेट 2 भी हिट हो चुका है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 9 से 10 पॉइंट का टारगेट एक झटके में अचीव करवा दिया इसने। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम, ऑल अबाउट द एनालिसिस। इफ यू लाइक द सिस्टम एंड यू वांट टू लर्न प्राइस एक्शन, आपको पूरा थॉरोली सीखना है, ठीक है, तो आप अभी सीख लीजिए, बिकॉज मैं अवेलेबल हूँ। इन फ्यूचर हो सकता है कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल ना रहें, राइट, बिकॉज धीरे धीरे जैसे मैं ग्रो कर रहा हूँ, चांसेस आर वेरी हाई कि मेरा भी अकाउंट साइज जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है, क्लाइंट बड़ा होते जा रहे हैं, क्लाइंट बेस, तो चांसेस आर कि मैं भी बस सेल्फ बेस्ड ट्रेनिंग ही दूँ। लाइव सेशंस लेना टफ होगा, तो जब तक लाइव दे रहा हूँ प्लीज़ यूज़ दिस लाइव वेबिनार्स फॉर लर्निंग पर्पस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस